हाथी प्यारे साथी नमस्कार। आप लोगों को स्वागत करता हूँ रोज कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोग के लिए लाए हैं क्लास पार्ट 6 है ऊंचाई एवं दूरी ट्रिगोनोमेट्री का। शायद आज क्वेश्चन का ये अंतिम चरण हो जाएगा और ये आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति, जैसे कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं हम लोग, ठीक है उसे। तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो आप लोग को एग्जाम में 10 मार्क्स की आती है पेपर में। हम लोग उसमें जो पढ़ते हैं बीच की दूरी निकालना, मध्य बिंदु निकालना, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, उसमें मध्य बिंदु का मूल बिंदु निकालना, है ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, लास्ट इसका है ऊंचाई एवं दूरी विद्यार्थी। और ये क्वेश्चन जो है आपका पार्ट समझिए 6 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है ये, जिसमें मैक्सिमम 15 क्वेश्चन है। हाँ 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन ही सारा इम्पोर्टेंट विद्यार्थी। तो सारा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। सारा का मैंने पार्ट बाय पार्ट मैंने आप लोग को डाल रखा हूँ बनाकर और पढ़ा रखा हूँ। तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ऊंचाई एवं दूरी का। तो आप लोग उसको देखिएगा जरूर और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, नए रहेंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को, है ना। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। चलिए, एक लाइट हाउस विद्यार्थी, हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइट हाउस है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कितना मीटर है, 75 मीटर लाइट हाउस है, ठीक है। 75 मीटर लाइट हाउस है, याद रखिएगा। और यहीं से ऊपर से ही दो जहाजें चल रही है, दो जहाज उड़ रही है, ठीक है। और दो जहाज जब उड़ती है तो अवनमन कोण 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और कितना डिग्री का, तो एक बनाता है यहीं से बनाता है 45 डिग्री। तो ये जहाज उड़ रही है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है। क्या समझ में आ रही है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ें, फिर से पढ़ें। समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45, है ना। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरी ओर, तो यहाँ 45 डिग्री का कोण बनेगा और ये बनेगा आपका यहाँ से 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ से अवनमन को देखेगा तो नीचे की ओर बनेगा कौन, याद रखिएगा। चलिए, तो यानी कि यहीं से बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपका 30 डिग्री का कोण बनेगा और ये पूरा बनेगा आपका 45 डिग्री का, इसी का यहाँ पर कोण बनेगा। ये जहाज उड़ रही है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो निकालना क्या है सर, तो निकालना यही विद्यार्थी, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच, ये दो जहाजों है, दो जहाजों के बीच दूरी ज्ञात करना। हल करें, चलिए हल करते हैं हम लोग। समझ में आया क्वेश्चन, आया सर। चलिए, यहां पर या मान लिया जा, या माना कि लिख सकते हैं, माना कि बीसी और सीडी दो जहाज है जो एक दूसरे के विपरीत
उड़ रही है। जो तथा तथा ए भी एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस है जिसकी जिसकी लंबाई या ऊंचाई 75 मीटर है। ठीक है, तो यहां समझ में आ गया कि जो बातें था मैंने लिख दिया, अर्थात दोनों जहाज का अवनमन कोण 30 तथा 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। चलते हैं, बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। हाँ, चलते हैं यहां से हम लोग त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में tan 45 डिग्री लेंगे हम लोग, पी बाई बी ले लेंगे, है ना। चलिए, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। पी हमारा ये भी हो गया और ये हो जाएगा बी सी हमारा 1। ए बी का मान तो दिया है सर 75, पुट कर दो विद्यार्थी। बी सी फिर ये गुना कर दें, कर दीजिए, तो बी सी का मान कितना हो जाएगा 75। 75 पुनः पुनः त्रिभुज ए बी बी में, ए बी बी में तो tan 30 डिग्री बराबर 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 क्या लिखिएगा, ए बी और ये हो जाएगा हमारा पी अपॉन बी यानी बी सी प्लस सी डी। tan 30 का मान होती है 1/√3। ए बी हमारा कितना है 75 है सर। बी सी भी आपको दिया था 75, यहाँ पे पुट कर लीजिए। सी डी आपको कितना है, सी डी आपको कितना, सी डी नहीं दिया गया है ना। चलिए, नहीं दिया है ना, देख लीजिए एक बार, आपको मान सी डी का नहीं दिया है ना। चलिए, अब क्या करते हैं, त्रिया गुना करते हैं हम लोग 75 प्लस सी डी, यानी कि यहाँ से हम लोग यहाँ गुना किए और इसमें गुना करेंगे, और 75 इंटू √3। सी डी का मान निकालेंगे तो क्या लिखिएगा 75√3, और ये चला जाएगा प्लस से माइनस में, है ना। चलिए, तो सी डी का मान कितना लिख सकते हैं सर, 75 ले लीजिए कॉमन और √3 माइनस 1, क्या हो जाएगा आपका आंसर जी। यही तो बीच की दूरी निकलेगा, यही तो बीच की दूरी निकलेगा विद्यार्थी। ये पूरा बी डी है, तो बी डी आपका पूरा है, बी डी आपका पूरा है, तो आपका बीच की दूरी यही होगा, सी डी और बी सी की दूरी। ठीक है, तो आपका आंसर मैच कर लीजिएगा और एक बार मिला लीजिएगा, और क्वेश्चन आप लोग इसी प्रकार बनेगा विद्यार्थी। आप इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार, और हो सकता है तो नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग, जल्दी फास्ट एकदम नोट करिए। लिख लिए, और लिख दीजिएगा लास्ट में, इसीलिए दो जहाजों की बीच की दूरी कितना हो गया, यानी कि सी डी बराबर 75 रूट इंटू √3 माइनस 1, यह आपका
आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लें, जल्दी कर लें, और मैं इसको अरेज करूंगा, दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, समझिएगा जितना उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, आपको 5 मार्क्स में ये VVI कर लीजिएगा विद्यार्थी क्वेश्चन को। ठीक है, VVI कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और आप इसे नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी में बाद में लिख लीजिएगा, या तो कॉपी कलम लेके बैठते हैं तो आप पुनः इसको लिख ही लीजिए, ज़्यादा बेटर करेगा। और ये सबको नोट कॉपी बनाइएगा, ठीक है, आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल बनेगा, सहायक होगा, मदद करेगा। और जिस दिन पेपर रहेगा उस दिन 10 दिन पहले, आप 1 महीने पहले आप रिवाइज करिएगा मैथमेटिक्स है, तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा विद्यार्थी, है ना। चलें आगे हम, चलिए बताते हैं इसे। तो आंसर याद रखना इतना है आपको, 75 × √3 - 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं और समझते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन 13 था, तो अब 14 बनेगा ना। जी, 14 बनेगा क्वेश्चन। 14 थोड़ा सा लंबी क्वेश्चन है, तो बढ़िया समझिएगा, है ना। और बढ़िया से आप समझिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न कह रहा 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, लड़की है ना, लड़की भूमि से इतना 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक 36 रेखा में हवा में उड़ उड़ रहे उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। गुब्बारों को देखती है, किसी भी किसी भी छन लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद कुछ समय बाद
कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति इतना में इस अंतराल के दौरान, तो इस अंतराल के दौरान, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। फिगर तो बना रखा है इसने, लेकिन आप लोग भी बनाइएगा। देखिए हम लोग इसको फिगर को ड्रॉ करते हैं। मान लिया जाए कोई लड़की यहाँ पर खड़ी है, लड़की का चित्र बना रहे हैं हम। चलिए थोड़ा सा बना देते हैं ढंग से। ये लड़की यहाँ खड़ी है, ठीक है। चलिए, और इसके ऊपर गुब्बारा उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? उड़ रहा है गुब्बारा, ठीक है। इसकी आंखों पर से जाकर यहां से गुब्बारा का ये एंगल बना देता है, और यहां से पहले यहां से जाकर यहाँ भी एक गुब्बारा है, मतलब कि बैलून जिसे कहते हैं हम लोग, इस प्रकार की भी यहाँ पर उड़ाई जा रही है। तो यहां से जाकर ये 30 डिग्री यहाँ पर से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर दिखाया गया है, फिगर में नाम लिख दीजिए, A B C D E। ये कह रहा 9.13 में देखने के लिए, शायद 9.13 में बनाया रखा होगा, तो आप शायद देखकर उसको समझ सकते हैं। 9.13 तो है नहीं इसमें, चलिए नहीं दिया हुआ है। फिगर दे रखा है, आप इसको बनाइए, है ना। तो क्वेश्चन को पहले आप लोग इसे ध्यान से देखिए और पढ़िए। क्वेश्चन को जल्दी पढ़िए और बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन को समझ चुके हैं, तो आप फटाफट इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। कितना है? 1.2 मीटर की लंबी की लड़की है, ठीक है। चेक क्वेश्चन को जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा जल्दी।
और मैं इसको सॉल्व करूंगा। और ये जो है आपकी भूमि से, ये भूमि इतना दिया गया है 8.2 मीटर, है ना, ऊंचाई पर उड़ रही है। चलिए लिखते हैं डायरेक्ट हम लोग, है ना। चलिए माना कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है ना, जिसकी तथा तथा 88 पॉइंट मीटर की ऊंची एक क्या है, एक रेखा है, क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं। ये जो है 9 मीटर की ऊंचाई का क्षैतिज रेखा है ना, गुब्बारे को दिखती है। और किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे, है ना, गुब्बारा कहाँ उड़ रहा है, तथा और ई ई और ए बिंदु पर गुब्बारे गुब्बारे उड़ रही है। ठीक है, ए बिंदु पर उड़ रही है और ई बिंदु पर गुब्बारे उड़ रही है। यहां तक आप फटाफट लिखिए, क्योंकि हम इरेज करेंगे, क्योंकि लंबा इसका सॉल्यूशन होगा विद्यार्थी। जल्दी करिए आप लोग, जल्दी करिए और मुझे बताइए, जल्दी हो जाए। चलिए लिख लिए। यहां पर भी हम लोग मान दे देंगे। यहां पर आप लोग का बी था, इसके सामने ये हो जाएगा ई मान लेते हैं, इसको सामने हम लोग एफ मान लेते हैं, है ना। चलिए चलते हैं हम लोग त्रिभुज ए सी बी में। ए सी बी में त्रिभुज ए सी बी में, है ना। और ए सी बी में चलते हैं तो tan 60 डिग्री चलेंगे हम लोग, tan 60 में चलेंगे। तो ए बी अपॉन 60 में चलेंगे तो पूरा लेना पड़ेगा, बी सी प्लस सी डी। tan 60 का वैल्यू √3 होती है। ए बी का मान दिया है, नहीं दिया है, ये तो आपका यहाँ, इसको आप जी मान लीजिए। यहाँ से ए बी हो जाता है, यहाँ पर तो आपको ए बी का मान दिया ही नहीं, ये दिया हुआ बी जी का मान। तो इसमें आप लोग को जोड़ना ही पड़ेगा ना, यहाँ से जोड़ना पड़ेगा आप लोग को ए बी का मान। बी सी का मान
ये नहीं दिया हुआ है, तो ये तो इसका मान तो दिया है ना, ये इसका मान तो दिया है आपको। दिया है 88.2 BC। BC नहीं दिया है, लेकिन CD निकालना होगा तो इसमें से घटाना होगा मुझे। थोड़ा सा लॉन्ग चलेगा ये क्वेश्चन, और इसको बनाना ढंग से होगा मुझे, है ना। चलिए, तिहत्तर से गुना करते हैं हम लोग। पहले आप लोग इतना लिखिए तो जल्दी फटाफट। BC प्लस CD बराबर 8.2। जल्दी इसको नोट करिए आप लोग, जल्दी करिए तो जल्दी। इसमें तो 2 को लिया जाएगा ना, गलती कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। थोड़ा सा रुकिएगा। AB माइनस ये घटेगा BG, और ये आपका BC हो जाएगा केवल। ठीक है, चलिए। AB का मान कितना है, तो 80.2 और ये 1.2। BC का मान नहीं दिया है, तो यहाँ से BC का मान निकालिएगा। इसको घटाइए आप लोग, 2 में से 2 जाएगा 0, ये बचेगा 7 8। दो में 2 जाएगा 0, 7 8। तो BC का मान कितना लिख सकते हैं, BC का मान लिख सकते हैं हम लोग, BC का मान लिख सकते हैं 87/√3। चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज पुनः। पुनः त्रिभुज किसमें चलेंगे हम लोग, अब यहां चलेंगे, है ना, EBD में। तो tan 30 डिग्री लेंगे। अब यहां से क्या करिएगा, क्या यहां तक लिख चुके हैं आप, जल्दी से थोड़ा लिखिएगा। अगर यहां तक लिख चुके हैं तो जल्दी बताइएगा आप लोग, और जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिएगा, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। उसी प्रकार इसको भी हम लोग ले लेंगे tan 30 में, तो इसको भी हम लोग घटा देंगे ED में से माइनस BG को। यही BG का मान है, वो जो 1.2 है, और आपका आ जाएगा नीचे का, ये आ जाएगा ना CD, है ना, ये 1/√3 हो जाएगा। और ये आपका 80.2 और माइनस 1.2 अपॉन CD। फिर उसी प्रकार घट का आ जाएगा। इसी तरह का जगह नहीं बच रहा ना, जगह बच नहीं रहा ना, एक्चुअली यही बात हो रहा। तो यहाँ पर भी 87 हो जाएगा बटा CD, और ये हो जाएगा CD, तो 87 × √3। देखिए, जगह आप लोग को नज़र नहीं आ रहा होगा नीचे, मुझे पता है नज़र नहीं आ रहा होगा। चलिए, थोड़ा सा अरेंज करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। चलिए, यहाँ से हम लोग इसको, जो आया हमारा BC का मान, इसको थोड़ा सा हम लोग प्रमेयकरण करना पड़ेगा। जो BC का मान आया मेरा विद्यार्थी 87√3 × √3 अपॉन √3। 87
ये हो जाएगा आपका, यही तो होना चाहिए। परमीकरण करने से तो यही होना चाहिए। अब यहाँ पर BC का मान लिया जाए हम लोग, अगर यही मान रखते हैं 87/√3, और हमारा CD का मान कितना आ गया 87 इंटू √3। यहाँ तक जल्दी नोट करिए, CD का मान आ गया हमारा, BC का मान आ गया। जल्दी करिए, जल्दी पूरा अरेज करेंगे हम इसको, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे पूरा। अब इसको घटा देना है, बस घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका आप लोग को प्रमेयकरण करिएगा तभी कुछ आएगा। आ जाएगा प्रमेयकरण करने पर, सुबह 87 हो जाता है ये, और √3 हो जाता है, आई 3 हो जाता है, तो 3 दूनी 6, 3 9 27, यानी कि आ जाएगा 29√3। तो BC का मान आ गया मेरा कितना, BC का मान आ गया 29√3, और हमारा CD का मान कितना आ गया विद्यार्थी 87√3। तो निकालना आपका बीच का दूरी, गुब्बारे के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि यहाँ से निकालेंगे BD का मान। डायरेक्ट क्या BD का मान तो आ ही गया, हम लोग निकालेंगे CD का मान, CD का भी मान तो आ चुका है, तो BC का मान भी, BC आया ना, BC आया तुम्हारा CD आया ना, BD का मान कहाँ आया, BD का मान। इसीलिए गुब्बारे की बीच की दूरी, बीच की दूरी है ना, तो कितने हमारा कहाँ निकलेगा BD, ठीक है। तो किस में से घटाइएगा, CD में से माइनस BC को घटाइएगा, CD में से माइनस BC को। आप लोग को बोल रहे हैं कि बार बार इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम मेरे पास जगह नहीं है, तो इसलिए हम अरेज करके बना रहे विद्यार्थी, ठीक है। चलिए पुट कर देते हैं, पुट करने के बाद आपको आएगा BD का मान कितना आएगा, CD कितना आपका आया, CD आया कितना सर आपका 87√3, माइनस आपका BC कितना आया 29√3, घटा दीजिएगा, तो घटाइएगा 87 में से 29 को, 17 में से 9 हो जाएगा तो 8, ये बचेगा 7, ये 5, यानी कि 58√3 आपका बीच के गुब्बारे के आ गया। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपका यहीं तक रखते हैं, और आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, एक क्वेश्चन कम से कम आप लोग बनाए विद्यार्थी, क्योंकि आप लोग नहीं बनेगा तो हम लोग, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम अगला क्लास में आप लोग को कोऑर्डिनेटरी ज्योमेट्री आप लोग को चालू करते हैं। वो आपको पढ़ना बेहतरीन तरीक़े से पढ़ाऊँगा मैं, और सही से आपको बताऊँगा, और आप उसको सीखिएगा, सही से सीखिएगा, 10 मार्क्स आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो लव यू सबको, बाय, सबको बाय।